Assalamu alaikum, dear viewers. As we know that we have taken up a series of English grammar. So today we are here with a new topic related to the English grammar, and in this video we will discuss about idioms. So इस छोटे से वीडियो में आप idioms के बारे में जानकारी हासिल करेंगे. We will discuss it with different examples and the idioms which we use in day-to-day life. So let us start. तो जहाँ तक आज के टॉपिक का ताल्लुक है, as I have already told you that today we will discuss about idioms. So far as idioms are concerned, first we will see what idioms are. Idioms are actually combination of words that has a figurative meaning. And the meaning of idioms that cannot be understood by referring an English dictionary. वर्ड्स को हम कंबाइन करते हैं, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स या एक छोटा सा सेंटेंस होता है, तो इसका अलग मीनिंग होता है लिटरल मीनिंग से. अगर हम इसको डिक्शनरी में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वी वोंट फाइंड द एक्चुअल मीनिंग. इट हैज़ गॉट ए डिफरेंट मीनिंग रादर द लिटरल मीनिंग. सो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव गॉट एन एग्जाम्पल ईजी गोइंग. तो यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है, वी हैव गॉट ईजी गोइंग. अगर हम इसको इंग्लिश डिक्शनरी में देखेंगे तो वहाँ पे हम अलग अलग इसका माना अगर हम देखेंगे ईजी का और गोइंग का, तो ईजी का चूँकि हमें मालूम ही है कि इट इज़ सिंपल. जहाँ तक गोइंग का ताल्लुक है तो इसको हम कहेंगे एक जगह से दूसरी जगह जाना. तो अगर हम लिटरल मीनिंग की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे ये मतलब हो गया कि इट इज़ सिंपली द मीनिंग द पाथ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड और फिजिकली फॉर. लेकिन जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो इसका एक अलग सा माना होता है. तो ईजी गोइंग हम इस्तेमाल करते हैं फ्रेंडली के लिए, प्लेजेंट के लिए और हेल्पफुल के लिए और वार्म. सो ईजी गोइंग, if we will see an English dictionary, it would explain that easy it means simple, not difficult, and that going it means traveling from one place to another place. Thus you could literally translate easy going as meaning the path from one place to another place. So it is which is not complicated or physically far. By adding together these dictionary meanings, but this interpretation it is not correct. Idiomically we mean that such a person or personality is warm, friendly, pleasant, helpful. So ये जो idioms की बात है, तो यहाँ पे हमने देखा कि लिटरली कुछ और होते हैं और इनका जो फिगरेटिव फिर मीनिंग होता है वो कुछ और होता है. तो जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लिखे हैं. वी हैव गॉट द फर्स्ट एग्जांपल, वी यूजुअली यूज़ ए पीस ऑफ केक. सो फार एज द मीनिंग इज़ कंसर्नड, अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखेंगे पीस ऑफ केक, इट हैज़ गॉट ए सिंपल मीनिंग. बट सो फार एज द idiomically we will see it means easy or simple to do or which has no difficulty. इसी तरह से अगर हम देखेंगे a drop in the ocean, so it means a very small portion of something, किसी बड़ी चीज़ का छोटा सा हिस्सा. तो आगे कुछ और एग्जांपल्स आपके लिए हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फाउंडर. तो इसका मीनिंग हम देखेंगे यू लव ए पर्सन मोर व्हेन दे आर अवे. इसी तरह से हमारे पास एक है इट इज़ ब्रूटस.
तो usually they are being attributed to the last words of Julius Caesar. इसी तरह से we have got another one, brand spanking new. It means a new or unused object. And then we have got another one, break a leg. It simply means to wish good luck. So these are some idioms. We will move further. We have got cat bird seat. It simply means to be a vintage point. We have got chew the fat. It means to talk about unimportant things, जिसको हम कहते हैं कि बकवास करना, इधर उधर की हाँकना, इधर उधर की बातें करना without going to the point or concerned to the topic. And then we have got clear as bell. It means to be understood clearly. Then we have got a commonly used this idiom cold turkey. It simply means to quit something abruptly and experience severe withdrawal symptoms. आगे देखेंगे, अगर हम इनको थोड़ा क्लासिफाई करेंगे कि फैमिली में रिलेटेड कुछ जिसमें फैमिली का जिक्र होता है, इसी तरह से बॉडी पार्ट्स जिसमें आते हैं, या नंबर्स के हवाले से या एनिमल्स के हवाले से, तो अगर आप इस तरह से ईडियम्स को याद करने की कोशिश करेंगे, फिर इनको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, तो इससे आपको आसानी होगी. जैसे मैंने यहाँ पे कुछ क्लासेस आपके लिए रखे हैं. We have got some family idioms. जैसे हमारे पास एक idiom है, we have got helicopter parenting. We have got helicopter parenting. It means over attentive child raising. Over attentive. इसी तरह से we have got Bob's your uncle, means the rest is easy, you are almost finished. So कभी कभी इस्तेमाल आपने देखा होगा my old man or my old lady. It simply means my spouse, wife or husband. Another one usually related to the family, pop the question. It means propose marriage. And then we have got another this what we call this an idiom, that is up the duff. It is an idiom related to pregnancy, and we see that when we use this word pregnant, we can say up the duff. Similarly, we have got like taking candy from a baby. It means very easy. We can say accident or birth, luck in something due to family good fortune. We have got another one big happy family, a group of people who live or work together in close proximity. Similarly, we have got family man, a man devoted to taking care of his wife and children. And then at the last we have got spitting image, have a strong resemblance or often similar. अगर हम आगे देखेंगे, यूजुअली ये देखिए कि ये जो idioms हैं, इनको हम इस्तेमाल करते हैं. They are related to body parts, and so I have tagged them as body part idioms. जैसे ज़्यादातर जैसे मैं इस्तेमाल करता हूँ Achilles heel. So Achilles heel, it has got some literal meaning, but it has got some figurative or idiomic meaning. The weak point of an otherwise powerful person or organization. So जब आप किसी powerful organization के बारे में या किसी पावरफुल पर्सन के बारे में बात करेंगे जिसकी आप कमज़ोरी ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आप वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं Achilles heel. Then we have got arm candy, an attractive woman accompanying a powerful or famous man at a social event. इसी तरह से कुछ हम इस्तेमाल करते हैं to pull someone's leg. So it is simply lie playfully. या leg up, an advantage, a boost. So we have got cool your heels. तो इसके कहने का मतलब यह है कि wait, you need to wait. Or we see here up to one's neck, it means nearly overwhelmed. So we have got some more idioms. Neck of the woods.
a region, especially one's home region, up to one's neck, nearly overwhelmed, or to pay an arm and a leg a very high cost, fire in the belly, strong ambition. Similarly, we say belly laugh, so it means loud, hearty or laugher. अगर हम नंबर्स की बात करेंगे, जहाँ तक नंबर्स की बात है तो इनके रिलेटेड कुछ फेमस ईडियम्स हैं, आपको ये याद रखने की ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल वी से बाय द बुक, it is by the book. What does it mean? It means to follow instructions exactly. So if you want to tell someone that you need to follow the instructions what are being advised or instructed, so you can say by the book, you need to go by the book. Or we have got 1,000,001, it means very many. Or we have got take 5, so it means to take one's brief about 5 minutes. हाँ, इसी तरह से हमारे पास कुछ है जैसे 6 feet under, इसी तरह से be in the 7th heaven, we see it is extremely happy. और we usually use, जैसे हम इस्तेमाल करते हैं at the 11th hour, so it means it happens when it is almost too late. Or we see 0 in on, so it means focus closely on something. Then we will see there are some idioms related to in which we mention animals. We have got as blind as bat, so it means unable to see well. Or we have got some dark horse, a surprise candidate or competitor, as silly as fox, so it means one who is clever, cunning, tricky. Let the cat out of the bag means disclose a secret. We usually use smell a rat to detect something suspicious. Or we have got as gentle as lamb, to be pleasant, caring and calm. ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं black sheep, a person who does not fit into a group, especially a family. और आज आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं कॉपी कैट. ए कॉपी कैट, इट मीन्स ए पर्सन हु कॉपीज अनदर्स बिहेवियर, ड्रेस और आइडियाज़. एक और चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं किल 2 birds विद 1 stone, अचीव 2 aims at once, एक तीर से 2 शिकार करना. इसी तरह से हमारे पास है हॉर्स माउथ, इफ़ यू आर मेड ऑफ मनी यू आर रिच मैन. तो ये कुछ ईडियम्स हैं डिफरेंट टॉपिक्स के रिलेटेड, फैमिलीज़ के रिलेटेड, नंबर्स के रिलेटेड और बॉडी पार्ट्स के रिलेटेड. ये इसलिए हमने यहाँ पे इनको छेड़ा ताकि आपको समझने में या याद करने में आसानी हो जाए. नेचर के रिलेटेड कुछ यहाँ पे हमारे पास ईडियम्स हैं. We have got a shrinking violet means a shy person, or we have got on cloud 9 means very happy. Many moons ago means a very long time ago. या बड़ा एक फेमस एक idiom इस्तेमाल करते हैं once in a blue moon, it means very rarely. कुछ और एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास इन idioms के बारे में. मैं जल्दी जल्दी इनको समेटने की कोशिश करूँगा. We have got devil's advocate. It is someone who takes a position in an argument without knowing the truth, or someone who counters the argument without believing in it. For example, we have got he is just playing devil's advocate, don't fall for the trap. तो devil's advocate जो है एक इम्पॉर्टेंट idiom है जो जिसका रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है. We have got another idiom that is changing for the better. तो इसके लिए जो इस्तेमाल हम करते हैं चेंजिंग फॉर द बेटर के लिए मीन्स टर्न ओवर ए न्यू लीफ, यानी ज़िंदगी की किताब का एक नया पन्ना जिसको हम कहेंगे, नया पेज लिखना. तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, आफ्टर अजीत वाज रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन he decided to turn over a new leaf and become an honest man.
इसी तरह से hit below the belt, hit below the belt, simply it means to act in an unfair matter. For example, the candidate of the opposition party spread false rumors about the minister. People felt that he was hitting below the belt. एक और इम्पॉर्टेंट ये क्या कहते हैं ईडियम है जिसका रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है. A leopard can't change his spots. It means you can't change who you are. तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं. It is true a leopard can't change his spots, but he sure can change his strategy. तो लास्ट पे यहाँ पे एक छोटी मोटी एक्सरसाइज है, आप इसको कोशिश करेंगे मैच करने की. वी हैव गॉट सम idioms and their this meanings. For example, one has been done for you. I have got here shake a leg. It means hurry up. So similarly, we have got some more idioms. Drive me up a wall, spill the beans, penny pincher, horsing round, put your foot in your mouth, cat got your tongue. तो इनके मीनिंग्स आगे मैंने लिखे हैं. Not talking, fooling around, annoying me, said something embarrassing, give away a secret, and then we have got not willing to spend money. तो आप कोशिश करेंगे इन idioms को अपने माना के साथ जोड़ने की ताकि आपको ये समझने में आसानी हो जाए. तो इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है idioms के मुतलिक ये इख्तिताम को पहुंचता है. तो हम आपसे इजाज़त चाहते हैं. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.